सुप्रभात बच्चों। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आपके समक्ष फिर से हाजिर हूँ। अब हम आज अपना पाठ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मेरी बगिया। मेरी बगिया। आप सबने बगिया बगीचे देखे होंगे और आपके पास कईयों के पास खुद के छोटे छोटे बगीचे होंगे भी, बगिया होगी। तो चलिए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। इस पाठ में हम बगीचे के बारे में बताया गया है कि यदि हम सभी एक छोटी सी बगिया बना ले और उसकी देखरेख करें तो हम ही नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी भी उससे लाभ उठाकर स्वस्थ रह सकते हैं। मतलब अगर आपके पास बगिया है, उसको आप अच्छे प्रकार से, भली प्रकार से उसकी देखभाल करते हैं, पौधे लगाते हैं, उनमें पानी देते हैं, उनकी अच्छे से खाद देखभाल करते हैं, तो सुंदर सुंदर उन पौधों में फूल आते हैं, फल आते हैं और इससे केवल आप ही नहीं, आपके पड़ोसी भी लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए हम अब पाठ की शुरुआत करते हैं। तो मुझे अपना बगीचा बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने बगीचे का माली हूँ। मेरा चौकोर बगीचा बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन है बहुत सुंदर। मैं अपने बगीचे में बहुत मेहनत से काम करता हूँ। पहले जमीन खोदकर बराबर करता हूँ, फिर बहुत सी छोटी छोटी क्यारियां बनाता हूँ। मतलब अर्थात बगीचे की मिट्टी की देखभाल शुरुआत होती है बगीचे की मिट्टी की देखभाल करने से, जिसमें वह बहुत सुंदर सुंदर बारीकी से क्यारियां बनाता है और उसके बाद वह उनमें आगे पौधे लगाने की तैयारी करता है। और ये सब कौन करता है? यह बच्चा, यह बालक करता है जिसका यह सुंदर बगीचा इसने खुद बनाया है। तो चलिए कैसे बनाया है और किस तरीके से बनाया है। तो मैं हर सब्जी की एक एक क्यारी और अपने सुंदर फूलों के लिए अनेक क्यारियां बनाता हूँ। अब मैं बीज बोना शुरू करता हूँ। गाजर, मटर, बैंगन, पालक, बंद गोभी, फूल गोभी, मूली और बड़ी बड़ी हरी मिर्चों के बीज बोता हूँ। मेरे पिताजी को हरी मिर्च बहुत अच्छी लगती है। क्या क्या बच्चों अपने बगीचे में बोता है यह बालक? अपने बगीचे में वह गाजर होती है ना, गाजर स्वादिष्ट और भरपूर सेहत से। ठीक है। मटर जो बहुत ही पौष्टिक होती है। बैंगन, पालक जिसमें बहुत सारा आयरन यानी लौह होता है। अब बंद गोभी, फूल गोभी, मूली। बंद गोभी तो सभी चाइनीज व्यंजनों में खाते हैं। ठीक है। फूल गोभी, मूली बहुत अच्छी पौष्टिक सब्जियां हैं। चलिए आगे वह क्या करता है? हर सुबह मैं बगीचे में पानी देता हूँ और अंकुर के फूटने की राह देखता हूँ। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन और फिर पूरा सप्ताह राह देखता हूँ। नन्हे नन्हे अंकुर जब निकलते हैं तो मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं नाचने लगता हूँ। अर्थात वह उसकी पौधों की, सारे पौधों की देखभाल कैसे करता है? वह उनको पानी देता है, खाद देता है और उनका पानी देने के बाद रोज उनका निरीक्षण करता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, सप्ताह भर उनके अंकुर फूटने की राह देखता है। और जब वह नन्हे नन्हे अंकुर अपने बेड से, अपने बिस्तर से जमीन के ऊपर बाहर आते हैं तो इसे इतनी खुशी होती है इस बालक को कि यह बालक खुशी से नाचने लगता है। तो अर्थात हमने इस पाठ से क्या सीखा? हमने यह पाठ से यह सीखा कि हमें पेड़ पौधों से
प्यार करना चाहिए, उन्हें अपना मित्र बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन्हें अपना मित्र बनाते हैं तो हमें अनगिनत लाभ मिलते हैं। हमें शुद्ध हवा मिलती है, हमें फल मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं और सुंदर नजारे मिलते हैं, जिसमें सुंदर सुंदर फूल रोज सुबह खिलते हैं और हमारा मन तरोताजा हो जाता है। हमारा ही नहीं, हमारे परिवार का, हमारे पड़ोसियों का और रास्ते से निकलने वाले राहगीरों का भी। और यह खुशी का एक ऐसा भाग है जो हम पूरे दिन महसूस करते हैं। तो बच्चों, आगे हम बताते हैं कि उस बालक ने आगे और क्या किया। अब मैं सब्जियों और फूलों के अंकुरों को निकालकर दूसरी जगह लगा देता हूँ। लिली, गुलदाउदी, गेंदा और सितारा फूल सभी यहाँ है। मैं गुलाब के पौधे भी लगाता हूँ। गुलाब की सुगंध बहुत मीठी और प्यारी होती है। अर्थात सब्जियों और फूलों के जब अंकुर फूट जाते हैं, निकल आते हैं, तो उन्हें वह उस छोटी जगह से निकाल करके वह दूसरी क्यारियों में लगा देते हैं और फिर फूलों की भी बगिया में देखभाल करता है, उन्हें लगाता है। जैसे गुलदाउदी, गेंदा और सितारा फूल, इनको भी अपने बगिया में लगाता है और गुलाब के साथ लगाता है। गुलाब की सुगंध बहुत मीठी और प्यारी होती है और उनके रंग भी बहुत ही मनमोहक होते हैं। मेरे बगीचे में कभी सूरज चमकता है, कभी वर्षा होती है, धीरे धीरे टप 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 टप। बरसात के मौसम में खूब तेज वर्षा होती है, अर्थात उसके बगीचे में सभी मौसम खुशी से आनंद लेने आते हैं। धूप भी आती है, वर्षा आती है और टप 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 मधुर संगीत सुनाती है। आगे चलते हैं। मेरे बगीचे में बहुत से छोटे छोटे जानवर और कीड़े मकोड़े आते हैं। तितलियां और मधुमक्खियां आती हैं, गिलहरियां, केंचुए और मेंढक भी आते हैं। मेंढक मूली के ऊपर कूदते हैं और जब वर्षा होती है तो बंद गोभी के बड़े बड़े पत्तों के नीचे बैठ जाते हैं। उनका वहां बैठना मुझे बुरा नहीं लगता। तो अब बालक कहता है कि मेरे बगीचे में केवल धूप और वर्षा ही नहीं, छोटे छोटे जानवर, कीड़े मकोड़े, तितलियां, मधुमक्खियां भी आती हैं, क्योंकि वह बगीचा बहुत ही मनमोहक, सुखदाई लगता है, जिसमें वह कीड़े वर्षा होने पर बंद गोभी के बड़े बड़े पत्तों के नीचे छुप जाते हैं। चलिए अब आगे बालक कहता है, हमारे पड़ोसी की बिल्ली विंकी मुझे जरा भी अच्छी नहीं लगती। वह चूहों को खोजती खोजती मेरे फूलों पर कूद पड़ती है। मैं उसे बताता हूँ कि मेरे बगीचे में चूहे नहीं हैं, लेकिन वह मेरी बात सुनती ही नहीं और लिली के गुलाबी फूलों को रोन देती है। तब मेरा मन रोने को करता है। अर्थात उनकी जो बिल्ली है, पड़ोसियों की बिल्ली जिसका नाम विंकी है, वह समय समय पर चूहों को ढूंढने के लिए बालक के बगीचे में आकर के लिली के गुलाबी फूलों को रौंद देती है, जबकि बालक उसे समझाता है कि मेरे बगीचे में चूहे नहीं हैं, किंतु वह मानती ही नहीं। चलिए आगे बालक कहता है, गौरैया भी मुझे दुखी करती है, वे पालक और मटर चुग लेती है। मैंने उनको डराने के लिए एक बिजूका बनाया है, लेकिन वह है कि डरती ही नहीं। अब जो ये पक्षी है, ये जो गौरैया है, ये आती है नित्य दिन बगिया में और आकर के मटर के, पालक के पौधों को अपनी चोंच मार करके नष्ट कर देती है। और उनको डराने के लिए उसने क्या लगाया, एक बिजूका लगाया, लेकिन वह उससे कुछ खास डरती नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं बालक क्या कहता है। वह कहता है, अब मिर्चें
तोड़े जाने के लिए तैयार हैं। टमाटर भी पककर लाल हो गए हैं। सब मेरे फूल खिल गए हैं। मटर भी ताजी और मीठी है। मैं टोकरी लेकर सब्जियां तोड़ने जाता हूँ। वे इतनी है कि रोज तोड़ी जा सकती हैं। जो मुझसे मिलने आते हैं उन सबको भी मैं थोड़ी थोड़ी सब्जी देता हूँ। आप कब आएंगे? अच्छा तो कल आना, मैं अपने बगीचे में आपकी राह देखूंगा। मतलब यह बालक कहता है कि मेरे बगीचे में मिर्ची, बड़ी बड़ी मिर्ची अब पूरी तरीके से तोड़े जाने के लिए तैयार है। टमाटर भी लाल है। आपको पता है ना, जब आप गुस्से में क्या हो जाते हैं? लाल। उसी प्रकार टमाटर भी अब पककर लाल हो गए हैं। सारे बगिया के फूल खिल गए हैं। आप देख सकते हैं इस बगिया में फूल भी खिले हुए हैं। अब ताजी मटर भी एकदम तैयार है कि मुझे आप तोड़ लीजिए और अपने रसोई में ले जाइए। ठीक है, अब इतनी सब्जियां हैं कि अगर रोज वह बालक तोड़े तब भी जल्दी समाप्त नहीं होंगी। अच्छा, अब जो उससे मिलने आता है बालक, उन्हें भी थोड़ी थोड़ी सब्जियां भेंट स्वरूप दे देता है। इससे उसे भी खुशी मिलती है। अब वह पूछता है अब कब आएंगे, है ना? आपकी भी वह राह देख रहा है। तो आप भी अपने बगीचे को ऐसा ही सुंदर, उपजाऊ और आकर्षित बनाएं और ढेर सारी खुशियां और लाभ कमाएं। तो चलिए अब हम इस पाठ के बारे में थोड़ा और डिस्कस यानी कि हम और समझ लेते हैं। तो इनके कुछ शब्दार्थ हैं जिनको हम आगे अब पढ़ रहे हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे क्यारियां, क्यारियां यानी के पंक्तियां, रोज, लाइन, जिसमें एक सीधी लाइन, पतली, छोटी, मोटी, जैसी आप चाहें अपने क्यारी के हिसाब से बनाते हैं। उसमें बीज बोते हैं और पानी, खाद देते हैं जिससे आपके पौधे अंकुरित होकर बाहर आते हैं। अगला खोजनी यानी के ढूंढना। खोजना तो पता है आपको, ढूंढना होता है, किसी चीज को ढूंढना यानी खोजना। अब बिजू का क्या होता है? बिजू का है पक्षियों को डराने वाला पुतला। अब ऐसा पुतला जिसको देख करके पक्षी डर जाते हैं और फसल के, पौधों के, सब्जियों के आसपास नहीं आते। लेकिन क्या था, बालक की जो पक्षी था बालक के बगिया में आता था, वो बिजूका से नहीं डरता था। ठीक है, अभी अगला शब्द है अंकुर यानी के कली, बट आप लोगों ने देखा होगा जब भी पौधा अंकुरित होता है तो एक छोटी सी बड होती है यानी के कली होती है जो अपने बीज से यात्रा तय करके बाहर को आती है धरती से। अब रौंदने का मतलब क्या होता है? कुचल देना, पैरों से कुचल देना, रौंद देना, क्रश कर देना। अगला शब्द है सप्ताह। सप्ताह तो मुझे लगता है आप सबको पता ही है। सप्ताह यानी 7 दिनों का एक समूह। हमारे सप्ताह में कितने दिन होते हैं? चलो बताओ बच्चों, यह है आपका प्रश्न जो कि बहुत ही आसान है। हाँ, तो बच्चों अब हमने यह पाठ बहुत ही रोचक तरीके से पढ़ा है, समझा है और भरपूर आनंद लिया है। तो अब मैं यह पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ इसके जो अगले प्रश्न हैं और जो पाठ्यक्रम है इस पाठ का वो आप पूरा कर लेंगे और यह पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।